사실은 걔를 붙이라. 다시래나 다른 저 남자가 다 괜찮네. 걔를 붙이 제바지 잡으니라. 나서 아까 잡을 김치 또디. 네, 하다 좀 준비기. 아, 더 앞에 뗄다. 제바 정하나샤. 지기 하다 좀 준비기. 대체 kunyanyen le shuni ta lo sungja tutu regu talo di tisung gyagwe kimche nada semba chumbu tenjong la tendi ki nada semba chumbu ki tenjong la hongi deba chile lakari hepogo di tamche kere muchi la shi chi suna chushi di tatong kere muchi la rewa chi la tatong di tenjong ke le mayimba tatong gyage le chi ठीक है दासो पहली बार तो आप लोग इतना उत्साहपूर्वक से मतलब दक्षिण सिक्किम की गादा गुम्बा पहले गादा गुम्बा का नाम ओरिजिनल नाम है नामजल साचिगे तो अभी तो नाम बदल चुका है लेकिन इतिहास के पीछे भागा है कि नहीं भागा है मुझे उतना अभी देखना है। तो आपने ये काफ़ी उत्साह से ये प्रश्न मेरे सामने रखा है तो मैंने पहली बार काफ़ी बार ये गादा सेम्पा चेम्पू फिंसू रिंजिंग के विषय में सिक्किमिस भूटिया भाषा में कहीं ना कहीं हमने बता चुका है फिर दोहराना उतना उचित तो नहीं लगते हैं फिर भी आज इनका मतलब निवेदन है कि एक मतलब इंडियन ऑफिशियल भाषा में बोलने के लिए मैं उतना भाषा हिंदी भाषा होने के नाते उतना भाषा तो नहीं आती फिर भी ज़िंदगी में मैं यही भाषा ऑफिशियल तौर पर यही मैं जहाँ भी जाने से ये प्रयोग कर रहा है। तो इसमें गादा सेम्पा चेम्पू फिंसू रिंजिंग का इनका सिक्किम में कितना योगदान है और कब सिक्किम में प्रवेश हुआ और कब परिनिर्वाण हुआ ये सब चीज़ हम जितना हो सके मेरे दिमाग में है वो आप में उतरने का कोशिश करूँगा। आपका जो प्रश्न मेरे सामने रखा है तो पहली बार तो थोड़ा बहुत सिक्किम का इतिहास की क्षेत्र में धर्म इतिहास के क्षेत्र में भागना पड़ेगा। तो सबको पता है कि 8वीं शताब्दी में माँ गुरु पद्मा संभव और किंग ठिसुंग थे इनकी जितना भी अनुयायी है 25 अनुयायी साथ ये सब तिब्बत से यहाँ सिक्किम में पधारे हुए हैं। विशेष कर यही आज हम लोग यहाँ जहाँ बैठा हुआ है उसी जगह पे टाशीडिंग में माँ गुरु पद्मा संभव सहित काफ़ी महीने तक यहाँ रुका है। तो यहाँ से ही यहाँ ये टाशीडिंग केंद्र होते हुए यहाँ से ही पूरा संपूर्ण सिक्किम की जगह जगह जो पवित्र स्थल है उन्होंने मतलब सिद्ध किया हुआ है उसको तो हम दोहराना नहीं चाहूँगा। उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि भविष्य में तिब्बत में कई आक्रमण हो सकते हैं और ऊपर नीचे हो सकता है। उस समय में जितना तिब्बत का धार्मिक व्यक्ति हो या लामा लोग अगर शांत से वहाँ अशांत फैलने के बाद शांत जगह जाना चाहा तो वैसे ही एक ऐसे छिपा हुआ है बेयुल बोलते हैं बेयुल डेमोजोंग विभिन्न प्रकार का बेयुल है जैसे भूटान है और योलमू है और आपका नुब्री है। अभी नेपाल में भी इस ढंग का बेयुल बहुत है। उसमें से सबसे प्रमुख बेयुल डेमोजोंग ये जो अगर टाशीडिंग साइट बेयुल डेमोजोंग में आप लोग जाना चाहिए बोलकर उन्होंने 2 पुस्तक में ये लिखा हुआ है। एक तो लामा गोंदी लुंगडी काजामे में लिखा है उसमें एकदम सिक्किम का बनावट से लेकर यहाँ तक कि ये टाशीडिंग यहाँ से वहाँ तक कितना लंबा है चौड़ाई कितना है और यहाँ क्या क्या चीज़ है यहाँ मौजूद है लामा गोंदी लुंगडी काजामे में। ये भी हम दोहराऊंगा नहीं ये जो अभी विषय अलग सा है। और रिंजिंग ग्योदेम चे जो चांतर का
आविष्कार करने वाला रिंजिंग ग्योदेम से यूरोप ग्यालसेन भी बोलते हैं। उन्होंने भी ये सब चीज़ें हम कब का बात कर रहे हैं, ये 2 लामा के बाद नाम ले रहे हैं। महागुरु पद्मसंभव के बाद में इन लोग 14th सेंचुरी में जन्मा लिया। फिर महागुरु पद्मसंभव का जितना भविष्यवाणी किया वो इन लोग ने आविष्कार किया है। निधि जो छिपा कर रखा है वो निकाल कर इन्हीं लोगों ने फिर लिख कर चलाया। अभी लगभग 6 साल से पहले ज़्यादा हो चुका है। ये तो ये बात करना चाहिए। मतलब रिंजिंग ग्योदेम का भी सिक्किम कैसे है क्या है डिटेल उसमें भी लिखा हुआ है। तो उसमें महागुरु पद्मसंभव ने इस सिक्किम के विषय में डिटेल लिखा है। उसी इनका मतलब दिशा निर्देश समझ लीजिए या तो इनका भविष्यवाणी समझ लिए। वो पुस्तक को देखकर सर्वप्रथम सिक्किम में रिंजिंग ग्योदेम सेवायाम यहाँ प्रवेश हुआ। उनका जन्म हुआ है 1347 में जन्म हुआ है। यहाँ प्रवेश हुआ है 1473 में प्रवेश हुआ है। लगभग 8 साल तक यहाँ रहा। तो ये उतना छुएगा नहीं, उतना बोल देते हैं। उसके बाद में अजीब बात है, उनका तुरंत अवतार बोल सकता है, उनका पुनर्जन्म बोल सकते हैं हम लोग, ये उचित रहेगा। उनका पुनर्जन्म नारी रिंजिंग लेग्ने धोर्जे बोलकर इनका पुनर्जन्म है। बहुत बड़ा सिद्ध है, गुरु है, कीर्तन है। वो जन्म लिया है 1500 मतलब 1500 में वो जन्म लिया एडी में। तो यहाँ प्रवेश हुआ है कि 1561 के आसपास में से यहाँ प्रवेश होकर वो यहाँ सिक्किम में आया है। मतलब पिछले जन्म को याद करते हुए यहाँ आया है रिंजिंग ग्योदेम, द्वितीय रिंजिंग ग्योदेम। उन्होंने यहाँ पे सारी पाहुरी बोलकर पाहुरी में गुफा बनाया। अभी भी इनका खंडहर मौजूद है, आप लोग जा सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग उस क्षेत्र में तो जाकर कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मुझे उम्मीद है कि ये आगे बढ़ाना भी चाहिए। पुक्चे जी में से लारी निंगफू बोलते हैं ना, जहाँ लारी निंगफू में से एक पुस्तक उन्होंने आविष्कार किया, उसका नाम है थिरुप दिजी खिलवा। इतना महत्व है, एक वॉल्यूम होता है, इतना मोटा सा होता है, वो भी अभी हम लोग का मौजूद है ना। हम लोग का विशेष कर हम लोग आप जहाँ तर परंपरा बोलते हैं, हम ये इतना शब्द बोल रहे अपनाने वाला लोगों के लिए महत्व चीज़ें हैं। क्योंकि ये दोनों लामा, जहाँ तर के लामा लोग, दोनों लामा यहाँ आया है। तो उसमें कितने लिखा हुआ है कि महागुरु पद्मसंभव सिक्किम ताशीदिंग में क्या किया, और खंडू इशी सोजल ने कौन सा पुस्तक ताशीदिंग में लिखा है, नानम दोर्जी द्विजम ने कौन सा पुस्तक लिखा है। उसमें 2-3 ऐसे पुस्तक है कि यही ताशीदिंग में लिखा है। अजीब बात है, ये बात बोल रहे हैं 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं आप, लिखते समय निकालने तो बाद में निकाल दिया ना। तो यहीं लिख कर ये चीज़ पुस्तक वहाँ छिपा कर रखा है। बाद में वही नारी रिंजिंग लेग्ने दोर्जी जोगी 1563 में यहाँ प्रवेश हुआ है। अब उसके आसपास में उसको हमने डिटेल लिखा हुआ है, मेरी किताब में लिखा हुआ है। अभी यहाँ ज़्यादा दोहराना नहीं चाहूँगा। ये उसी की उस ग्योदेम और रिंजिंग, नारी रिंजिंग दोनों के बीच में काथोक सोनम ग्यालसेन बोलकर एक काथोक का लामा यहाँ है। ये अजीब बात है। अभी तो कोई सिक्किम में उतना चर्चा ही नहीं है। हमने काफ़ी किताब में तो लिख चुका है, लेकिन चर्चा में ही नहीं है। क्योंकि ये सही है, हम लोग लिखा है, तिब्बती भाषा में लिखा है, पुस्तक लिखा हुआ है, किताब लिखा है, 2-3 किताब लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह की भाषा में अभी हम लोग अनुवाद नहीं किया। और भाषा के कारण से इनकी गैप होने से जो मेरी ज्ञान है आप लोग तक पहुँचाते नहीं है। आप लोग उत्साहपूर्वक से हम लोग के पीछे भाग कर कुछ प्रश्न उठा तो अलग बात है, ना तो ऐसे तो नहीं बताएगा ना। किताब तो लिखा है। खैर जो भी हो, ये तो कलामा सोनम ग्यालसेन बोलकर ये नारी रिंजिंग लेग्ने जैसे ठीक थोड़ा आगे एकदम से 20 में, उसका डेट है अभी याद नहीं आ रहा है, सीधा बात है। तो वो यहाँ 5 साल तक रहा। ताशीदिंग सब आविष्कार किया, पूरा के यहाँ है बोलकर। तो उनका गुरु उधर तिब्बत मतलब ताबलेजुंग में है, आसपास में है, नेपाल की ताबलेजुंग के आसपास में इनका गुरु जाला इसी गुम्बा का गुम्बा है। वो गुजर गए, उनके कारण से 5 साल के बाद वो वापस जाना पड़ा गुरु की पूजा करने, जो मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए।
इसके बाद वो सिक्किम में नहीं आया, यहाँ से भूटान में घुस गया। भूटान में घुसकर पादो ताक्संग का सबसे प्रथम पादो ताक्संग में निंगमा का गुम्बा उये तिमु बोलकर दुखा इस्टेब्लिश करने वाला यही सिक्किम से ही गया हुआ है। अभी ये इतना तक रखते हैं। ये तो समझ लीजिए कि सिक्किम का इतिहास में सर्वप्रथम माँ गुरु पद्मसंभू ने सिद्ध किया हुआ है। उसके बाद अभी विभिन्न लामा है, लेकिन 3 लामा हमने इन लोग का जिसका योगदान है और जिन लोगों की लिखित प्रमाण हम लोग के सामने है, मौजूद है, इन लोगों की बात हमने विशेष कर बताया आपको। तो अभी ये यहाँ कथोकपा कुछ है, वो भूटान से ही इधर आते हैं, नाग से आते हैं, ये सब चीजें आज नहीं छूटी। आज हम लोग अब आ गया। तो ये माँ गुरु पद्मसंभू के समय में हम लोग बोलते हैं चंपकनादर प्रथम में कैसे बुद्धिस्ट बनाए, फर्दर मध्यम कालीन, आप समझ लीजिए प्राचीन कालीन माँ गुरु पद्मसंभू सिक्किम में कैसे आया। मध्यकालीन कौन कौन सा लामा है, हमने 3 लामा को नाम दिया है, उन लोगों ने काफी योगदान किया, सब कुछ है, वो अभी ज्यादा नहीं चर्चा की। अब आधुनिक काल समझ लीजिए 17th सेंचुरी में विशेष कर उसमें इस्टेब्लिश पूरा मतलब संसार में प्रसिद्ध हुआ है ना। ये 4 शिरोधारों कौन कौन है बोलने से प्रथम गादा सेम्पा छिम्पू फिंसू रिंजी, जो अभी आप प्रश्न पूछ रहे उसकी वो है। द्वितीय है कि काथोकपा छुजी किंतु जंगपू, कातो रिंजी छिम्पू भी बोलते हैं, छुजी किंतु जंगपू है। तृतीय है कि साचु नामखा जिग्मे, यहाँ तो क्यूजा नामग्याल, वो सबसे बाद में आया है। अभी हम थोड़ा इनको बात करेगा, लेकिन इनके साथ साथ तो अब चौथा समझ ले, वो तो गैंगटॉक में पहले से ही मौजूद है, कहीं काफ़ी इनको तो 13th सेंचुरी से 67 से लेकर 80 के आसपास पे से गैंगटॉक में ही शासन कर वहाँ मौजूद है कि पुमसाए। अभी ये लोग ज़्यादा लोग आप लोग चर्चाएँ नहीं करते हैं, इतिहास नहीं पकड़ते हैं, तरह का बात कर देते हैं कि आप लोग ज़्यादा लोग समझते हैं कि सिक्किम तो सिर्फ 1642 से ही शुरू हुआ है, उसके पहले सिक्किम में कौन कौन है क्या है उसमें चर्चा है होता ही नहीं है। 1642 में तो यहाँ सब इस्टेब्लिश हो चुका है, ये संसार पूरा कहाँ हो गए भारत में देखने से, शायद शाहजहाँ के समय में है, अकबर भी नहीं है। अजीब बात है ये। थोड़ा बहुत हम लोग सिक्किम की इतिहास में अभी भी विश्लेषण डालना है, प्रकाश डालना है, विश्लेषण डालना है। तो खैर जो भी हो, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 13th सेंचुरी से ही के पुमसा का जो ठाकते हैं तरवा जो गैंगटॉक में क्या बोलते हैं सुमती है क्या कुछ बोलकर वहाँ है ना गैंगटॉक का, वहाँ उनका राज महल है, सब कुछ वहाँ शासन है। वो चौथा वाला आदमी है जो अब दौरजी बोलते हैं, वो गैंगटॉक में मौजूद है पहले से ही, वो जन्म लेकर वहाँ शासन कर रहे हैं। गैंगटॉक के आसपास में पूरा की पूरा सिक्किम में शासन तो कर रहे हैं। अब यहाँ तक रुकना है, अब यहाँ का रुक रहा है। आपका प्रश्न है गादा सेम्पा छिम्पू फिंसू रिंजी कौन है। अब इनका जवाब आ रहा है, गादा सेम्पा छिम्पू फिंसू रिंजी तिब्बत का किंग थिसुंग ग्यूचेन, यानी कि महाराजा थिसुंग ग्यूचेन का एकदम शुद्ध बेटा के बेटा करते इधर लातक में घुस गया। इनका 2 चीजें होता है, लांग थर्मा का 2 बेटा होता है ना, एक तो युमथे, एक तो योसुंग। युमथे वहाँ तिब्बत के अंदर आसपास में सेंट्रल तिब्बत में शासन कर रहा। योसुंग जो ओरिजिनल जो किंग थिसुंग ग्यूचेन का डायनेस्टी जो है, मतलब वंश जो है, वो इधर नारी लातक जैसे इधर जाना पड़ा, इनको इधर आना पड़ा। करते लातक में शेल फोना बोलकर, हम स्वयं वहाँ पिछले 2 साल के पहले वहाँ मौजूद था शेल फोना में। शेल फोडंग में उनका रास महल है, वहाँ इनका मतलब दादाजी नाम है गादा तक्षमचे, या तो छुगल यंत्र फिंसो भी बोलते हैं, वो भी पकड़ना पड़ेगा आपको। इनका गुरु भी है, दादाजी भी है, मतलब इनका बेटा है तक्षमचे, इनका बेटा है गादा टाशी ठिचे। गादा टाशी ठिचे है
किंग थिसुंग ग्यूते होते होते हुए वो 128 वाला वंश वाला है वो गादा ताशी थिचन। गादा ताशी थिचन तो वहाँ अब शेल फोटा में मौजूद है ही है। गादा ताशी थिचन के समय में शेल फोटा से हटकर भक्तों गुम्बा और शेल की बीच में हम लोग जाते समय शक्ति शक्ति बोलकर नाम है, शक्ति बोलकर अलग से एक घर बनाए, उनका महल बनाया। उसी घर में मतलब शासन चलते रहा। तो उसी समय में गादा सेम्पा छिम्बू भी थोड़ा शासन चला रहा था, लामा भी है शासन भी चला रहा था। लेकिन पहले इनका माता का नाम सोनम डोलमा है और पिता का नाम तो गादा ताशी थिचन है। तो इनका दादा जो है 12 साल तक गुफा में बैठा हुआ है। उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि इस साल सोनम डोलमा इनका बहू है ना, बहू की पेट में एक बच्चा जन्मा होगा। वो काफ़ी मतलब योगदान देगा मागुर पद्मा संभव की मतलब संप्रदाय क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहेगा। मेरा भी वो मतलब सक्सेसर कुछ काम करेगा, ऐसे बात भविष्यवाणी किया। मतलब चिट्ठी लिखकर भी भेजा है उसका आदमी को। तो वैसे ही उनका भविष्य अनुसार ये जन्मा लिया। वही फोटा सख्त नया बनाकर रखा है ना, शेल से इधर शिफ्ट हुआ है ना, उस फोटा में उनको जन्मा हुआ है 1592 में ना, 1592 में जन्मा हुआ है। तो जन्मा होकर 20 साल तक तो पढ़ा लिखा भी हुआ है कि लामा भी है, लेकिन शासन भी चल रहा था उस समय में। अब ये लोग कैसे वंश है, कहाँ कैसे है, अभी लद्दाख का गैरप और इतिहास और सिक्किम का इतिहास जो मेरे हाथ में जो है ये पुराना हो चुका है। ये सब चीज़ें पकड़ कर देखना, अभी शॉर्ट करना बाकी है, अभी करना है। उस समय में जामिया नामग्याल बोलकर शेल फोटा में जामिया नामग्याल का ऑक्युपाई हो गया। तो ताशी थिचन इधर तो पहले से ही ताशी थिचन तो इधर साक्षीखार में आ गया। वो दोनों उधर शेल फोटा का जामिया नामग्याल ने इधर साक्षीखार का भी शासन भी इन्हीं के हाथ में ले लिया। तो इस कारणों से उनका शासन भी सब कुछ जामिया नामग्याल के हाथ में चला गया। जामिया नामग्याल की बेटा है सिंगी नामग्याल। अभी तो लद्दाख का सबसे राजा तो सिंगी नामग्याल फेमस है ना, जामिया नामग्याल और सिंगी नामग्याल, ये दो भाई है अपना गादा सेम्पा चिम्बू। अब गादा सेम्पा चिम्बू चला गया, वैसे तो राज शासन सब छोड़कर अब इधर ज्यादातर धर्म के क्षेत्र में चला गया। तो विशेष कर वो चला गया, गुफा में बैठा। इनका गुरु है अपना दादाजी, दादा तक्षमचे, तक्षमचे की यहाँ से जितना भी अभिषेक लेना है, जो भी लुंग और ट्रांसमिशन लेना है, जो भी लेना है, ये सब ज्यादातर इनका गुरुत्व पूरा है, लेकिन इनकी यहाँ से लिया। वो बहुत विद्वान हो गया, अब तिब्बत में चला गया। इन्होंने तिब्बत में बहुत छोटा जैसे शारी आधा गें बोलकर संग में है, खुरमा बोलकर उसकी जगह में अभी भी है, मौजूद होना चाहिए। हम लोग जाना भी चाहिए यहाँ से, आप लोग जवान लोग जाकर कोई कैसे यहाँ और सिक्किम और शारी आधा गें का लिंक कैसे, संबंध कैसे देखना पड़ेगा। यहाँ जो मौजूद नहीं है इतिहास, वहाँ भी हो सकता है। अभी क्या ऐसे भी करने से हम लोग आगे बढ़ सकता है बोलकर हमने वैसे ही बता दिया। आपका प्रश्न है, आप तो जन्मा ले लिया, बहुत 12 साल तक इन्होंने गुफा में बैठा। 12 साल गुफा में बैठते समय ऐसे हम लोग जैसे भोजन खाना नहीं है, वो ओला चूल्हे बोलकर एक ओला ओंपुलाकपा बोलकर कुछ होता है, उसी का चूल्हे रसायन चूल्हे मतलब रसायन बनाकर एक मतलब गोली खाते। 12 साल तक इन्होंने गुफा में बैठा। तो 12 साल गुफा में बैठने के बाद ये चला गया ल्हासा में। ल्हासा में जो गौतम बुद्ध के शाक्यमुनि का स्टेचू जो है, मतलब मूर्ति जो है, प्रतिमा, इन्हीं की यहाँ मंदिर में चांछा बोलकर पूरा कितना किया, लाख चांछा, वो भी चांछा ऐसे ना कुमछा नहीं है, पूरा जमीनदार शरीर पूरा जमीन में लेटा कर कुछ
प्रणाम करते हैं, वही चांछा बोलते हैं। अभी हमने एक ढूंढ कर रखा है शब्द, अभी नहीं आ रहा है, हम बाद में ढूंढेगा, आप लोग निश्चित रहे, तो कोई चिंता करने का दरकार नहीं है। एक बैंक में लिखा हुआ है, टूटा फूटा हिंदी भी हो तो बोलने का कोशिश करो, भाषा आगे बढ़ना है बोलकर। ये तो हम जो बोल रहे हैं उतना टूटा फूटा तो नहीं है, मुझे जानते हैं हम कुछ बोल रहा है। फिर अब विषय में चला जाते हैं। तो चांचा पूरा 1 लाख होने के बाद उन्होंने शासा जो इजी नोटबू और मतलब मूर्ति के सामने प्रार्थना किया। अगर ये शब्द बहुत महत्व है, अगर माँ गुरु पद्मा संभव ने बेयुल डेमो जो आविष्कार करने का मेरे को भविष्य है बोलकर लोग बोल रहा है, चर्चाएं हैं ऊपर से पहले तिब्बत मोहन, अगर मैं होता, मैं वहाँ अगर सिक्किम में प्रवेश बेयुल डेमो जो प्रवेश होगा तो वहाँ जाकर हम ओम मानी से कुछ मंत्र 10 लाख मतलब 10 करोड़ का जाप कर तुंगचुर टांगपू तुंगचुर नीपा बोलकर काफ़ी हम कुछ काम करेगा। सिक्किम में काफ़ी धर्म फैलाने के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़ना है। अगर हम भविष्यवाणी किया हुआ है, हम अगर उसमें से 4 में से हम अगर हम है तो बोलकर ऐसे कुछ इनका वहाँ समझ लीजिए वचनबद्ध किया हुआ है। उसकी बात ये एक पकड़ना है, पद में शासन कैसे चल रहा है, शासन कैसे, वो लिंग है ना, चाहिए ना। उस वक्त देसी कर्मत क्यों तिब्बत का राजा हो, चाहे मतलब प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, जिसको देसी कर्मत क्यों है, कर्मत क्यों की शासन में और तमसा काजी के बीच में कर्मत क्यों के शासन की थोड़ा टक्कर है वहाँ। अब ये इतना छोड़ नहीं क्यों बोल रहा है, इसलिए कि ये जो गादा सेम्पा चिम्बो बहुत योगी है, हर राजा की पुरोहित होता है, लामा, प्रमुख लामा। काजूपा की यहाँ से तो कमसंग की यहाँ से कर्मा पर 10वां कर्मा पर है, उसका तो सवाल ही नहीं है। लेकिन निंगमा पाव के क्षेत्र में से भी एक होना चाहिए, उसमें से हम लोग गादा सेम्पा चिम्बो जो रिंग वो तिब्बत का कर्मा तेंक्यों का उला है। उला मतलब बाद में भविष्य को जो नाम का उला बन गया, मतलब वैसे ही पुरोहित जैसे कुछ शासन का लामा होता है ना, ऑफिशियल होता है ना। अब इधर इन लोग का जैसे कर्मत क्योंकि राष्ट्र उथल पुथल मचने लगा, मुगल ऐसे सबको गोश्री छुगल तेंजिंग आया, छुगल गोश्री तेंजिंग ने पूर्ण तिब्बत अपने हाथ में 200 तक रखा, शासन उन्हीं के हाथ में रखा। बाद में इन्होंने फिर दलाई लामा जवाल ग्यामचो यहाँ से अभिषेक लिया, कुछ उसका चेला शीशा हो गया। तो पूरा के पूरा तिब्बत का शासन 1642 में शासन इनके हाथ में चला गया, दलाई लामा के हाथ में चला गया। अब तो कर्मा तेंक्यों तो गद्दी से हटाकर वो जेल में डाल दिया। अब उसके बाद क्या किया वो अभी नहीं है। अब इधर कुछ का पुरोहित क्या करेगा, वो राजा तो उथल पुथल हो रहे हैं, उसको तो जाना ही है, पहले से ही भविष्यवाणी है, धारणा किया हुआ है महागुरु संभव का अनुसार इन्होंने उनका यहाँ लिखा हुआ है। इसी में इसमें पूरा तू कहाँ से बोल रहा है, ये बोल सकते हैं, ये चीजें यहाँ मौजूद है, ये चीजें यहाँ हम लोग अभी पूरा संसार में यही कभी होगा। और ओरिजिनल यहाँ मेरे हाथ में रखा, पूरा कीड़ा खा चुका है, सड़ चुका है, ये अभी ये तो एकदम प्रमाण है सिक्किम के लिए, और प्रमाण सिर्फ गादा का नहीं, पूरा सिक्किम के लिए प्रमाण चीज है अभी यहाँ मौजूद। तो पहले से उथल पुथल हो रहा था, वो आप सिक्किम में जाने की शुरू करने जा रहा है, उधर तिब्बत के शासन लामे के यहाँ जाएगा, जाने से तो और आएगा तो गड़बड़ तो हो गई। वो लोग पहले ही आ गया, हम लोग 8वां महीने की
कुछ तारीख में युक्सम में पहुंच गया वो। ये तो बाद में गाड़ी में बैठा है। अजीब बात है, वो इधर आ गया। अभी दलाई लामा वहां गाड़ी में नहीं बैठा है, वो तो यहाँ प्रवेश हो गया। ये यहाँ प्रवेश होकर तो सिक्किम में युक्सम में प्रवेश हुआ है। तो खास तौर पर स्वयं ब्यूटेन का 129 मतलब 9 डायनेस्टी जो है, वंश है, राजा करना था सिक्किम में, शासन चलाना था। लेकिन वो लामा है, सिद्ध है, बहुत विद्वान है, काम है लामा काम करना है, बुद्धिस्ट धर्म फैलाना है, ना कि शासन चलाना है। इसके लिए कि सिक्किम में शासन चलाने वाला पहले से राजा मौजूद है। अभी कोई बोलता नहीं है, ये लोग बोलेगा कैसे तिब्बती पढ़ना पड़ेगा। तिब्बती पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत विद्वान तो होना चाहिए ना। बोल रहे हम विद्वान है। हाँ, हमने 45 साल तक तो पीजी लेवल का कॉलेज चलाकर बैठा है, तो ये थोड़ा जानकारी होना तो आवश्यक है। इतना तो कह सकते हैं। अजीब लग रहा है मुझे, पहले से राजा मौजूद है, चालुंगा मौजूद है। हमने पहले बात आई 13 सेंचुरी की कुमसा से ले थकने तरवा से गेंटोक में मौजूद है। उनको पता है तिब्बत से पूरा लिंक है। लोग समझते हैं अभी नहीं है, नेपाल से लिंक नहीं है, भूटान से लिंक नहीं है, जो नामदार के समय से शुरू हुआ है। ऐसे थोड़े होता है। संसार पूरा उजाड़ हो गया तो सिक्किम से कैसे अंदर बैठेगा वो 70 सेंचुरी। ये हम लोग थोड़ा पढ़ा लिखा लोग, शिक्षित लोग ज्ञान लेना है, और बुजुर्गों लोगों भी ज्ञान लेना है। हम लोग थोड़ा, मुझे विचार में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए जैसे लग रहा है। इसी कारणों से उन्होंने उसी साल 1640 वहां जो राजा मौजूद है, वो इधर दक्षिण सिक्किम में बुलाया। वहां उन्होंने आदमी भेजकर बुलाया, अब तो यहाँ हम यहाँ आ चुका है, मागुर संभव भविष्य अनुसार हम यहाँ मौजूद है, आ चुका है। अब हम लोग कुल मिलाकर राजा शासन संभालो, हम धर्म संभाल कर सिक्किम को आगे बढ़ाना है। बुद्धिस्ट बुलाया 1640 में राजा अभिषेक किया है। उनका नाम भी तो बोलकर नाम देने वाला प्रथम ऑफिशियल रास घोषित करने वाला नादा सेम्बा चिंपो फिंचो रिंजी है। कहां से बोल रहा है ये बात? अभी तक अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सब चीज में 1642 में लामा मिलकर, 3 लामा कहां से होगा? 2 लामा हो सकता है, एक लामा अभी हमने चर्चा नहीं करा है। धातु नाम का जी में तो आया ही नहीं, तो कहाँ उसमें कहाँ मौजूद है? उनका सब मौजूद है तो अलग बात। हमने बोल चुका है सिक्किम और तिब्बत में लिंग है पहले से ही, आओ जाओ है, नेपाल में, भूटान में, ऐसे नहीं है पूरा काटा किया हुआ हो जैसे हो। यहाँ हम ये यहाँ यह लिखा हुआ है, कैसे एक ये सब चीजें कहां से पकड़ बता कर रखा है। आप दिखाइए, देखा मातोगे शालमो apa dorje kasih tage dege gasi nadin soge okur negi jalpur jalpur punso namda se nane yon santo chur। ये सब ये प्रमाण है। ये इतना मतलब 2 लाइन है, इसमें पूरा की पूरा सिक्किम का इतिहास प्रमाण छुपा हुआ है। कहां से मिलेगा ये चीज? कौन जानते हैं ये लोग? कौन इसके पीछे भागा अभी तक? ये सोचना चाहिए। अब राज अभिषेक हो गया, फिंचो नाम उसी समय में युक्सम में काशी तंखर जो बोलकर वहां एक राजमहल बनाया। गेंटोक से यहाँ राजमहल बनाया। नादा सेम्बा चिंपू फिंचो रिंजी स्वयं युक्सम में रिंचे थारपालिंग लगाम अर्पु बोलकर 1643 में स्थापित किया। उसी समय में ताशीदिंग आया। ताशीदिंग में आकर ताशी गेले की तुगला खां, अभी जो हम लोग यहाँ मौजूद है, ये तुगला खां ये बनाया, वो ताशी गेले की तुगला खां बनाया। नादा सेम्बा चिंपू आप थोड़ा पहचान रहे हैं ना, आपको यही नादा सेम्बा चिंपू है। तो इनके साथ साथ इनका बेटा है। बेटा बहुत काफी
विद्वान है और सिद्धि भी है इनका। अभी बेटा नहीं पकड़ते ये आकर, और छेजल फिंचो नामजल ने युक्सम की बाद में ताशीडिंग लासो में ताशी टेंखर जब लासो ताशी पालजोर जों बोलकर राजमहल बनाया। इनका द्वितीय छेजल एंसु नामजल उसी ताशीडिंग में ही जन्मा हुआ है, उसी राज में जन्मा हुआ है। अब तो 44 का बात कर रहे हैं, 1644 में जन्मा हुआ है। अब यहाँ 1646 में लाचुन सिंबू नामखा जिंगमी आते समय यहाँ प्रवेश हुआ है। लगभग मेरे ख्याल में नवंबर और दिसंबर, फर्स्ट वीक नवंबर लास्ट वीक के अंदर अंग्रेजी का कैलेंडर देखने से हम लोग की दवा चुपा का में यहाँ प्रवेश हुआ लाचुन नामखा जिंगमी 1646। अब्दुल चुचिक मिकिलो लाचुन सिंबू खुद स्वयं उसकी जीवनी में इतना प्रमाण के रूप में लिखा हुआ है कि उतना दिन हम युक्सम में आ गया, इसकी गौर में रुका है, गौर में हम रुका है एक रात। कल आया है फिंचो नामजल और इनका बेटा और इनका मंत्री सब आकर हमको दर्शन किया है बोलकर कहे। आज का युक्सम में पहुंचा, कल वहां दर्शन हुए लगभग 10-11 बजे की आसपास में। जनता से यहाँ पाएगा, अभी लोग नहीं सोचते हैं। फिर जो भी हो ये सब चीजें हैं, और इन्होंने लाचुन नामखा जिंगमी ने भी ऑफिशियल तौर पर अब मैं भी आ गया, मेरा भी कुछ आपको योगदान करना है बोलकर ये आप दूसरा चैप्टर में लग देते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करते, ऐसे वहां उसको छोड़ देते। अब इधर आ गया। अब सोच लेंगे 1640 युक्सम में लगा मार्बल एक बनाया, ताशीडिंग में गया। ताशीडिंग पहले से ही उन्होंने ऑक्युपाई कर बैठा हुआ है। 1642 से लेकर 1646 5 साल। अभी का नियम, संविधान का नियम है कि 5 साल में तो एक सरकार परिवर्तन हो जाता है। बाद में आया ना, ये तो बाद में की बात कर रहे हैं ना। ये सब चीजें तू सिक्किम का सब लोग सब बोल सकते कैसे बात कर रहे हैं। अब जो भी बात करना है ये जो भगवान ऊपर वाले के ऊपर से ये पुस्तक अभी मौजूद है। हम लोग ये मतलब पब्लिसिटी भी कर चुका है काफी साल से, लोग इस नहीं भागा। फिर जो भी हो, अब नदा सेम्बा छिब्बन जी ने जब में रहते समय से शक्तिमणि की यहाँ से उन्होंने कसम खाया है कि अगर सिक्किम में प्रवेश हो गया तो अरे लोग ईश्वर का मंत्र जाप होगा बोलते। अब मंत्र जाप करने का शुरू किया है कि अब सबसे पवित्र देखने से प्रथम मंत्र जाप ताशीडिंग में करना था, लेकिन इनका जो गुम्बा है ये शुरू पहले स्टैब्लिश हुआ है, वो युक्सम में वो स्टैब्लिश हुआ, इसी कारणों से पहले यहाँ करेगा। सब कुछ मौजूद हुआ है ना, खाना पीना सब बर्तन सब मौजूद है। उस समय उपलब्ध नहीं होगा, इस कारण से जैसे भी हो चौथा और पांचवा यहाँ ताशीडिंग में किया। अभी क्यों बोल रहा है इनका, ये पहले तो राज अभिषेक करना, फिंचो नामजल नाम देना, और समझ में इनका कंट्रीब्यूशन। द्वितीय सिक्किम का सबसे प्रमुख स्थल हाथ में लेना। यह है संसार प्रसिद्ध फिंचो जोंगबा रिम्पोचे, इन्होंने 1646 यहाँ सिक्किम में मौजूद है। हर साल हम लोग ये फिंचो फेस्टिवल मानते हैं। ये जिन चीजें सिक्किम में कंट्रीब्यूशन ये कहाँ है, दूसरों को यहाँ है कि नहीं है, हम लोग उसमें देखना भी जरूरी है। आधा सिंबु गुजर कर निर्माण होकर आज से मुश्किल से 4 दिन की बात, यानी 369 होने जा रहे हैं। अभी तक इनका तो पूरा की पूरा मतलब कोई बताने वाला या चर्चा करने वाला, इनका पीछे भागने वाला कुछ कोई है ही नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन पहले से बता चुका है, हमने अपने भाषा में 1-2 शब्द बोल कर रखा है, तिब्बती भाषा में लिख कर रखा है। ये सब का इस ढंग भाषा में तो पहली बार हम बोल रहे हैं। अच्छा है कि इतिहास है सब जानकारी होने से।
ऊपर नीचे नहीं बोलना चाहिए। जो प्रमाण जो किताब में लिखा है उसको कोई भी हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। आजकल कुछ बदल देते हैं ना, कोई ये है, वो है, इधर है, उधर है बोलकर बदलने की क्या जरूरत है? पहले से पहले से मौजूद है, आपको ये मिलने नहीं मिलेगा ऐसे तो नहीं है ना। जो है पहले से मौजूद उसको मान सम्मान देकर उसको बचाना हम लोग का फर्ज बनते हैं। जो भी हो, गोमचुल का किन योगदान है। आप पूरा की पूरा ताशीदिंग आप प्रवेश हुआ है यहाँ इसी जगह में गेले बोलकर पहले गुम्बा यहाँ मौजूद है। और थोड़ा आगे इन्होंने अच्छा खासा चीजें हैं। इन्होंने पूरा दिशा निर्देश बेटे को तो श्रिंग नामग्याल को, यानी कि ताशी नामग्याल उनका 3-4 नाम है, यानी छाबा तेंजिंग को या फिंसु नामग्याल सबको आदेश देकर, राजा को आदेश देकर यहाँ एक आर्य मित्र नाथ का मंदिर बनाना, गुम्बा बनाना है, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ। उन्होंने दिशा निर्देश देकर ये चला गया नेपाल में। थोड़ा इतिहास रोचक बनेगा ये, समय है कि नहीं ये मालूम नहीं है, फिर भी ये चला गया नेपाल में। अभी तक कोई किसी को पता नहीं है कि ये नेपाल क्यों गया। इनकी बड़ी बेटी अचम निधा ग्याल्मो बोलते हैं उसका नाम, इनका निधा ग्याल्मो, इनका बड़ी बेटी है वो मुस्तंग का राजा का पत्नी बनकर से चला गया, यहाँ से चला गया वो उल्लेख नहीं है। मुस्तंग राजा का महारानी बन गया। वो राजा का नाम था क्या बोलते हैं, हाजी समटुक दोर्जे ना, निधा ग्याल्मो, हाजी समटुक दोर्जे। और मुस्तंग का राजा का नाम, रानी का नाम है आयुम निधा ग्याल्मो। निधा ग्याल्मो आता सेम्पा चिम्बू को वहां है तो पिता माँ वहां जाएगा ही, अमन करेगा ही। वहां चला गया, कुछ साल तक रोका, वहां अभिषेक किया, धर्म का पूरा धर्म फैला दिया। पूरा मुस्तंग और सिक्किम को लिंक कैसे है हम बताने जा रहे हैं। वापस आते समय यहाँ बैठा और फिंसु नामग्याल आर्य मित्र नाथ का मंदिर में एक साल में पूरा दिशा निर्देश अनुसार कंप्लीट हो चुका। कितना अच्छा खुशी की बात है। वो यहाँ पहुंचते ही, पिताजी यहाँ पहुंचते नादा सेम्बा चिम्बू यहाँ पहुंचते ही, यहाँ अब अभी आधुनिक में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। का प्राण प्रतिष्ठा करना है क्या बोल रहा था वो लोग, लेकिन खास तौर पर इसका बोलते हैं प्रतिष्ठा। हम लोग क्या बोलते हैं, सुटा टीटा भेद ही सब बोलते हैं ना, वो बोलते समय सुप्रतिष्ठा अच्छी ढंग से मंदिर की स्तूपा बनाकर उसको प्राण प्रतिष्ठा करना है, उसको भगवान को बुलाकर उसको बैठाना है, उसको बोलते हैं सुप्रतिष्ठा किया। जब वहां आया उसी मंदिर को सुप्रतिष्ठा किया। अभी मौजूद नहीं है, इसी माध्यम से बताकर रखने मुझे उम्मीद रखती है कि आने वाला काल में ये जो आज से 3 साल से ज्यादा पहले का बात कर रहे हैं, 3 साल का 3 साल 70, यानी कि यहाँ तो 13 तार के आसपास के मंदिर जो बनाया है वो अभी कुछ नहीं है यहाँ, उसको हम लोग फिर बना पाए तो इतिहास का प्रूफ हो जाए। यहाँ है, मौजूद है, इसी में ये मंदिर बनाया, शिलिंग बनाया तो पहले नहीं। अब यहाँ से ये इनका योगदान है कि इन लोगों के पास एक लामाओं में से, जैसे धर्मशाला में है, हम लोग जाखरी लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं ना, देवता चढ़ जाते हैं ना, वैसे ही लामाओं के पास हम लोग धर्मपाला चढ़ जाते हैं। भविष्यवाणी बताते ये करो बोलकर वो आदमी बोलेगा। अभी है ना, लोग मर गया, वो किसी चढ़ गया, फिर बोल रहा है ये सब जोड़ दीजिए, वैसे ही है। चढ़ कर आया है, बताया कैसे। हाँ, यहाँ से उत्तर क्षेत्र में हाथी जो बैठा हुआ है, वैसे ही पहाड़ में आप एक गुम्बा बनाओ, बनाने से काफी फायदा होगा भविष्य में।
भला ही होगा बोलकर भविष्यवाणी किया। उसी आधार पर यहाँ से आप देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, सुनन गुम्पा जहां मैं जन्मा हुआ है, सुनन गुम्पा डेंसा सेलने बोलकर वहां इन्होंने ये किया। अब ये इतना लंबा चौड़ा इनका योगदान है। आपका इनका संप्रदाय क्या है ये क्षेत्र में ज्यादा नहीं जाते हम लोग। इनका अभी इनका प्रश्न है कि 369 होने जा रहा है परिनिर्वाण होकर। अब एक कब परिनिर्वाण हुआ है, अब ये हम बताने जा रहे हैं। 1654 है ना, 1654 साल में टेल्दा है, लॉ भी टी है, इनका तो दुख है, लॉ टी है, पूरा की पूरा कुछ अर्थ होगा। अब उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया तो कोई नुकसान नहीं है। इसी गुम्बा में यहाँ जो ताशी गेले की गुम्बा में अब बीमार हो गया। अब अच्छा ये समय उनका अंतिम शब्द एक लिखा हुआ है, शेचम ताका शेलचम। ओ इतना अच्छा खासा चीजें हैं, प्रमाण चीज है। धागा शेमचम ये क्षेत्र में, ये पुस्तक में धागा शेमचम एक लोग मुश्किल से मिलते। अच्छा शोलिंग तुम जो के कहां से सिंघम सो एक दफा जिनको दब अंग बोलकर इतना शब्द है। धागा जो अंतिम शब्द पता होना चाहिए बोलकर हम लोग ढूंढना। बाद में साथी ने तो मिला, हमने कोविड समय में तो ढूंढो समझ हो सकता है जैसे इन्होंने मिल गया। तो अभी हम लोग छाप पूरा देखा है, अभी आज ये नहीं बताएगा। इसमें लिखा है कि उससे पूरा प्रमाण के रूप में मैं समय कर्मत्यंकों का कंपा झालपुत कर्मत्यंकों का पुरोहित के रूप में इनको अभिषेक किया, कुछ न कुछ किया। अब सिक्किम में आया, इनका अब अंतिम इच्छा हम लोग सबको सिक्किमिस, विशेष कर सिक्किमिस लोग उसमें से भी हो सकता तो आधा सेंपा छिंपो फिंसू रिंजी जो गुम्बा संभालते हैं नामचिंग आधा के सुनन क्या 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 बोलकर आधा मतलब परंपरा अपनाने अलग तो नहीं है। इन लोगों को सोचना चाहिए इन्होंने अंतिम शब्द क्या कर रखा है, हम लोग सबके लिए संदेश क्या दिया। हो सका तो जिंदगी भर गुफा में बैठो, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा धर्म पूरा मिलाकर पूरा जिंदा धर्म में लगा दो पूरा समय। इतना डूबा जंपा बोलकर लिखा हुआ है। अभी इतना बोल देते। अगर उड़ना नहीं हो पाया तो इनका प्रमुख देवता है आर्यालोकेश्वर चेहरे जी, एकदम चेहरे जी इनका होना चाहिए। अगर वो नहीं होता द्वितीय, अगर तू आर्यालोकेश्वर मंत्र हो मणिपत में हूं ही, ये एक 10 करोड़ जाप करो, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ इंसुरची बोला है ना। वो भी काम नहीं आ रहा, आप और हम लोग जैसे वो भी नहीं कर रहे, द्वितीय भी नहीं कर पाए। क्या करना चाहिए, संपूर्ण सिक्किम को सेवा करो, जल डेमोजों को सेवा करो। आप भी सिक्किम में शांति रखो, सिक्किम पवित्र रखो, सिक्किम में एकदम अच्छी ढंग से रखो। सिक्किम जैसे पहले राज शासन में है उतना ही शांति रखो, सब कुछ मिलजुल कर रहो। विशेष कर पवित्र स्थल भातर काशीदिंग ये जो अभी मौजूद है, ये शाहिद शारचो प्लेपू और खंडो सांपो नुको लारिंग जितना जिन माँ पद्मा संभव स्थल जो गुफाएं है, ये सब चीज को पवित्र रखो, इनको सेवा करो, शापो करो, सफा करो, पूजा करो बोलकर रखा है अंतिम शब्द। ऐसे करने से क्या फायदा है? माँ गुरु पद्मा संभव स्वयं खुश होगा, उसमें लिखा है, हम नहीं बोल रहे। अंतिम शब्द में मैं स्वयं बुद्धा आप गुजर रहे हैं ना, मैं स्वयं भी मेरा सोच विचार उतना है, मैं भी बहुत खुश होगा, इसे बोलकर वो गुजरना था। अनुसार चलो ये दावांगा पर इसी महीना, आज तो कितने 9 तारीख है ना, हम लोग अच्छे घूमे कल 6 है। खास तौर पर माँ गुरु पद्मा संभव का बर्थडे कल है,
खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दो एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत होने के नाते इधर छठा में बात करने वाला एक तो ये तेलदा इसी पांचवा में करने वाला, दो में से ज्यादातर इसको मानते हैं हम लोग। कल का छेचू मागुर परमा संभव बढ़ है। अच्छा है कि मागुर परमा सोना पढ़ना पड़े, कल तो नहीं बोलेगा ना, बाद में बोल सकता है। अब ये भी हम थोड़ा बातचीत करते रखेंगे। और खास तौर पर छेचू साल भी खसर है ना, खसर का साल, महीने भी खसर का महीने, तारीख भी 10वां तारीख महागुरु पद्मा संभव का जन्म तिथि, उसी तिथि में 12 साल में एक बार आते हैं। ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए विशेष कर महागुरु पद्मा संभव का वक्ता लोग। और अभी तो बहुत सब महागुरु गुरुमुची बोलकर बकते है ना। अभी तो गुरुमुची बकता है क्योंकि गुरुमुची का विस्तार में बैठा हुआ है, यहाँ का ही कुछ जन्मा है। ये सबसे महत्व है, लोगों को उतना समझ में नहीं। 12 साल में एक बार आते हैं, उसको तो महीने इसी पूरे महीने पूजा करना है। 6 महीना पूछो ना, सही 22 दिन या तो 7 दिन कुछ करना है, कुछ ना करना है। ये नहीं बोल रहे कि एक बड़ा केक बनाकर उसको आधुनिक तौर पर कुछ गड़बड़ ना करे। गड़बड़ कर सकते हैं, लामा लोग भी कर सकते हैं, बड़े लामा लोग भी गड़बड़ करते हैं। अभी मैं इसी माध्यम से बात कर रखते हैं, आज ये बंद कर देते। आने वाला कर में मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे लोगों के सामने हम लोग थोड़ा सर झुकना पड़े। तुम लोग क्या हो गया, आप तो हैप्पी बर्थडे करते करते, बच्चे से लेकर करते महागुरु पद्मा संभव तक हैप्पी बर्थडे कर रहे। एक दिन हैप्पी बर्थडे गौतम बुद्ध बोलकर भी बुद्ध जयंती भी कर सकता है। आप लोग कोई प्रजातंत्र है, उसमें कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, जो सोचा है कर लेते हैं। लेकिन ये विद्वान और लामा लोगों का फर्ज बनते हैं कि ये उचित है कि ये अनुचित है। उचित है तो जारी रहो, अनुचित है तो उसको हम लोग कोशिश करो, कम करने का कोशिश कीजिए। ये मैं इतना जरूर, आप बुरा ना माने। इसी तेल दाई छेचू में 6 उम्र में यही पवित्र स्थल ताशीदिंग में, तिब्बत में नहीं, यही गुजारना था इनको, परिनिर्माण होना था। कितना अच्छा है। उसी दिन कल मतलब आज से 5 दिन के बाद गुजरना था। इनका बेटा थुनसो श्रिंग नामजल, संबत तेंजिंग हो चाहे जो भी हो, महाराज थुनसो नामजल, इनका बड़ा प्रमुख लोग ने उस वक्त ये मत सोचे कि हाचुन चिम्बू कहाँ गया। हाचुन चिम्बू तो पहले से गुजर चुका है, वो टिपिन में चला गया। वो इनका तो 52 में गुजर गया, तो ये तो 54 तक मौजूद है ना। ये सोच लीजिए। हाँ, गुजरना था तो सबने बोला कि आप ही तक आप इतना जीवित रहा, सिक्किम में काफी योगदान रहा, और आप रुक जाए, और आप थोड़ा बहुत रुक जाए बोलकर, तब ठीक है बोलकर, ऐसे है तो हम और थोड़ा बहुत इंतजार करेगा बोलकर ठीक 5 दिन तक रुक सकता है। तो आज तक परसों रुक सकते हैं, दवाई है, उस वक्त दवाई पानी कुछ नहीं है। 5 दिन तक रुका है। आज का सिर्फ यही महीने का 10वां तारीख के दिन, छेचू का दिन उनको गुजरना था, लेकिन 15वां पूर्णिमा के दिन ये यही जगह में इन्होंने मतलब अंत सांस लिया है। इस समय से लेकर पूरा की पूरा आज बड़ा मुश्किल से 5 दिन बचा हुआ है। 5 दिन की बाद पूरा की पूरा 269 पूरा हो जाएगा। अच्छा हुआ है कि आपने इतना मतलब इसके क्षेत्र में बातचीत करने के लिए आया। हमने पूरा कुल मिलाकर ऊपर नीचे इधर उधर कर बातचीत रखा। कहाँ तक छू पाया, कहाँ तक नहीं छू पाया, ये बात ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अभी मेरे हाथ में रखा, इस पुस्तक के क्षेत्र में एक बात कर देते हैं। ये पुस्तक का नाम है गैरप साल्वेमिनो। ऊपर पूरा तिब्बत की गैरप, तिब्बत महाराजा लोगों का शासन का है, बाकी समय जगह में मिलेगा ऊपर तक। लेकिन उसके नीचे जो
गादा सेम्पा चिम्पो फुन्चो रिंजिंग का वंश कैसे गया, किंग थिसुंग यूचे से लेकर लद्दाख में कैसे गया, कहाँ सिक्किम में कैसे आया, इसका डिटेल दूसरा पुस्तक में नहीं है। इसकी डिटेल इसके नीचे है। ये गादा सेम्पा चिम्पो फुन्चो रिंजिंग का पुस्तक है, उस समय का पुस्तक है, लेकिन गुम्बा में ना रखकर किसी बस्ती में चला गया। वो उसका उस समय में चादर का गौर नहीं होता है, सीरू बोलकर लगाते हैं ना, कुछ बेम्बू का गौर भी होता है। किसी के पानी के कारण से ये पूरा सड़ गया। किसी को पता नहीं है कि ये पुस्तक कहाँ है, किसकी घर में है, पता नहीं है। यहाँ का प्रमुख लामा घर में छो, वो गुजर गया, इनकी बेटे के घर में था। एक यहाँ का लामा आप पहचानते हैं, श्रिंग पालजोर बोलकर नाम है, ये नीचे बुद्धा है। इनके सफाना में देखा, सफाना में जाओ, तो उनका पुस्तक उस घर में है, लेकर आओ बोलकर सफाना में देखा है। वो आदमी बात है, किताब में लिखा रखा है उसका था, और तुरंत चला गया। वो आपसे सफाना देखा, फलन की घर में ऐसे पुस्तक है बोलकर काशी दर्जे है कि कुछ बोलते, वो बुजुर्ग गुजर गए, उनका खिला बैठा है। वो चला जाने से उस सीधा वो आदमी ने भी एकदम अंतर्यामी जैसे कर यहाँ एक पुस्तक होना चाहिए, कहाँ है, गुम्बा का पुस्तक होना चाहिए, पुस्तक लेने के लिए आए बोले। वो आदमी ने बोला हाँ हाँ है यहाँ मौजूद है, थोड़ा बिगड़ गए, तो आप लोग गुम्बा का पुस्तक आप यहाँ है, ले जाओ बोलकर उनको दिया। तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, आकर यहाँ खोलकर देखा तो इतना सड़ चुका है, पानी ने पूरा खा चुका है, लेकिन नीचे नीचे पढ़कर देखा तो ये निकला अब गादा सेम्पा चिम्पो रिंजिंग का, विशेष कर रिंजिंग का इतिहास। ना तो कुछ श्लोक भी नहीं है, कहीं जगह भी नहीं है, अलग से है। हम थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। तो ये पुस्तक मिल गया, कितना खुशी की बात है। हिंगो खेन्सी रिम्बुची का एक पब्लिशर हुआ करता, ये भी बताना बहुत जरूरी है कि पुस्तक कहाँ मौजूद है। उन्होंने ये पुस्तक उसको बेच कर उन्होंने दिल्ली पूरा मतलब फोटो ऑफसेट किया, छापा, जो फायदा जो लेना है वो लोग लिया होंगे। गुम्बा में एक कॉपी दिया है, शायद आपकी यहाँ भी एक कॉपी होना चाहिए। ओरिजिनल ये है, यहाँ मौजूद है। अब दूसरा कहाँ है, जब गादा सेम्पा चिम्पो गुजर गया, गुजरने के बाद इनका बेटा और फुन्चो नामग्याल ने अब उस समय का सिक्किम का स्थिति कैसे हो गया, आर्थिक स्थिति कैसे होगा। फिर भी नेपाल से बुर्था बीसिंग प्रदान, बुर्था और बीसिंग ये न्यार लोग सोना बनाने वाला बुलाकर इनका पूरा की पूरा शरीर मम्मी के तौर पर, पूरा की पूरा शरीर मम्मी के तौर पर उस क्षेत्र में स्तूपा बनाया, सोने का स्तूप इतना लंबा चौड़ा बनाया और अंदर रखा है, रखकर अभी तक भी वो है आपका स्तूपा ऊपर मौजूद है। आप फोटो ले सकते हैं, हम लोग रिपेयरिंग कर अभी यहाँ मौजूद है। अब इनका पूरा की पूरा नरमुंडा खबरी यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे खबरी गादा सेम्पा चिम्पो रिंजिंग नहीं बोल सकते कि इसी गुम्बा में हो सकता है, होगा है, नहीं बोल रहा, मौजूद है। हम लोग दर्शन भी करते हैं, आप लोग सर पे भी रखते हैं, वो नरमुंडा जो रखते हैं यहाँ मौजूद है। एक बात अच्छी खुशी की बात है, सिक्किम में क्या क्या चीज मौजूद है आप हम लोग सबको पता है, इसलिए सिक्किम को बचाना है, सिक्किम इसलिए महत्व है, सिक्किम इसलिए पवित्र है। इस ढंग की चीजें अभी मौजूद है, दूसरे कहीं भी नहीं। अब ये मौजूद, इनका एक बेटा का हम थोड़ा बताएगा बोलकर रखा है। इनका बेटा का नाम है, पहले से साथ में यहाँ आया, एक बेटा है, 4 बेटी हो, 4 बेटी में से एक मुस्तांग का एक रानी हो, महारानी हो गया। अब वो बहुत बता चुका है, अब दूसरा कहाँ है मुझे पता नहीं है। तो बेटा जो है श्रीगल संपत बहुत गुम्बा में, ये गुफा में बैठा हुआ है। साथ गुफा में बैठते समय किसी ने उसको मतलब
क्या बोलते हैं हम लोग, काला जादू बोलते हैं, काला जादू। दूसरा रावण ने काला जादू किया, ऊपर से चट्टान गिरा, उसके शरीर में इधर आया, प्रवेश हुआ, तो पूरा कीड़ा शरीर में चला गया। जैसे कुछ ऐसे कुछ मतलब उसके शरीर में कुछ नहीं बन पाया, नहीं हुआ। अब इतना ज्यादा नहीं बोल रहा है, तो इनका थोड़ा बहुत बता कर रखते। इन्होंने छोटा सा पत्थर के ऊपर, इतना छोटा सा पत्थर के ऊपर अंगूठा छाप लगाया हुआ है ऐसे। आप हम लोग अंगूठा छाप तो नहीं लगा सकते, थोड़ा सिद्ध होना चाहिए। तरवाल है, शायद आपने दर्शन किया होंगे। तरवाल है इतना लंबा सा, ये तरवाल को पूरा के पूरा घुमा फिरा कर, तरवाल को ऐसे है, उस तरवाल को ऐसे कितना बना कर रखा हुआ है, इतना था, पूरा तो बन पाए, अंदर घुसा चुका है ना, इतना बना कर रखा है। मौजूद है सिक्किम में। अब कहाँ मौजूद है, कैसे हम नहीं बताएगा, हमने तो दर्शन कर दिया, उचित भी नहीं है। पाँव का छाप है, है आदमी। विशेष करके इनका पिता गादा सेम्पा छिम्पू फिंचू रिंजीवी गुरु जी है। 4 शिरोधारों में से थाचू नामखा जिंगमी, इन्होंने इनको इतना महत्व दिया, ये राजा का फिंचू रिंजिंग का बेटा को इतना महत्व, इतना मान सम्मान देकर श्लोक लिखा है, यहाँ तक कि सिक्किम का सबसे प्रमुख दोरजी जिम्बा बेल डेमुजोंगी दोरजी जी बोलकर रखा है। सिक्किम का सबसे प्रमुख लामा आप है। ताशी नामझल नाम भी थाचू छिम्पू ने लिया, ग्याल से ताशी नामझल बोलकर इनका नाम दिया हुआ है। आज से कोई पूछ रहा था, बड़ा लोग, ताशी नामझल, ये महाराजा ताशी नामझल की पहले भी एक ताशी नामझल है, वो कौन है पूछ रहा था। कौन जानेगा। आप एकदम टिपिटी, एकदम पढ़ा हो, एकदम विद्वान हो, जानकारी हो, तब तो इतिहास पलटा कर ऐसे कुछ देखने के बाद तो पता लगेगा ताशी नामझल। यहां तक कि हम भी शक था, कौन हो सकता है ताशी नामझल। अब यहां लिखा हुआ है, प्रूफ हमको मिल गया इसी पुस्तक के यहां से। ताचू नामखा जिंगमी ने इनको ताशी नामझल नाम दिया बोलकर यहाँ प्रूफ आ गया। अब ताचू नामखा जिंगमी का पुस्तक जीवनी, वहां का जो प्रमाण जो वहां देखने से तो सब कुछ पता लग गया कि ये है अब हम लोग के पास उपलब्ध। इसलिए अच्छा हुआ है कि आप यहाँ का गुजरा, कैसे गुजरा, इनका जीवनी ज्यादातर नामतर होता है ना, जीवनी लिखा हुआ है, इतिहास हो गया। गादा सेम्पा छिम्पू को भी जीवनी है बोलकर यहाँ लिखा हुआ है। गादा तक्षम का भी जीवनी है बोलकर रखा है। गादा ताशी नामझल का भी जीवनी है। गादा रिंचे ज्ञान का जो आप नामची में बैठा है, इनका भी जीवनी है बोलकर लिखा है। अब ये तो सर गया, बाकी तो कहाँ हो गया, क्यों सर गया। सिक्किम में पहले बार भूटान का गड़बड़ हुआ है, उसके बाद गोरखा आक्रमण हुआ है। सिक्किम थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ा, घूमना पड़ा, इस कारणों से ये पुस्तक भी गायब हो गए हो। उम्मीद रखते हैं, हमने पहले बताया है, आप जवान लोग जा सकते, पर जाना चाहिए, तिब्बत में, शारी में, इनका प्रमुख गुम्बा में, वहां जाने से मुझे उम्मीद रखते हैं। आपको बोलते हैं ज्यादा तरफ इसलिए बोल रहे हैं कि ये इनका जीवन कथा पुस्तक मिल सकती। हम ये हिम्मत नहीं हारते हैं, अभी होना चाहिए। अगर ये गादा सेम्पा छिम्पू जीवनी पुस्तक मिल गया, ऐसे कम से कम 100 हो, 50 हो, जो भी हो, पेज मिल गया, इतिहास और प्रकाश डालने में काफी योगदान होगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि ये गादा सेम्पा छिम्पू फिंचू रिंजी नेपाल से संबंध रखते ज्यादातर। लद्दाख का आदमी है, तिब्बत का नहीं है, लद्दाख है। लोग बोलते हैं कि तिब्बत से आया, कोई तिब्बत से आया, क्या कहा बोलो, ये नहीं बोलना चाहिए।
पहले पूरा की पूरा देखकर पूरा प्रमाण सामने रखना बोलना चाहिए। ये तो लद्दाख से तिब्बत पढ़ने के लिए गया, ये तो लद्दाख है। लद्दाख है तो उस 4 शिरोदाओं में से प्योर इंडियन कौन हो सकता है? आधा सेम्बा चिम्बो तो इंडियन है, तिब्बती नहीं है, वो पहले से तिब्बत के अंडर में नहीं है लद्दाख, वहां का सिटीजनशिप है लद्दाख का। अभी तो लद्दाख इंडिया के अंडर में है। अब ये इनका बेटी चला गया नेपाल, मुस्तांग में चला गया, मुस्तांग का महारानी बना। यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है लद्दाख में जाते समय, मुस्तांग में जाते समय। अभी जो गोरखा बोलते हैं ना, पहले उस समय में नेपाल पूरा एकीकरण नहीं था। नेपाल अगर अलग 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 सा है, काठमांडू अलग सा है, गोरखा अलग सा है। यहां से इलम से जाते समय गोरखा का राजा ने भी इनको मान सम्मान दिया, लिखा है। पृथ्वी नारायण शाह नहीं है, क्योंकि पृथ्वी नारायण शाह जन्मा हुआ है 1723 में जन्मा हुआ है, उनका पिता हो सकता है, समझ लीजिए। अब इस क्षेत्र में से थोड़ा ढूंढने से, अब इतिहास और हम लोग ऐसे बातचीत करने से मेरे दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ काफी पीछे छिपा होंगे। ये बातचीत कहीं ना कहीं सिक्किम की इतिहास के पीछे छिपा है। उचित नहीं है कि अभी यहां सब कुछ बोलना। तो इनका बेटा तो हो गया छम्बा तेंजिंग, इनका कथा हमने बता दिया। उनकी बेटा है, हमने बेटा बोल रहे हैं, कोई बोलते हैं कि बंजा है बोलते हैं, जो भी हो। आधा रिंचेंग है ये, और अन्यो पेंदियोंगमो में लिंग है, मतलब द्वितीय राजा का बेटी पेंदियोंगमो। तरह तरह का लिखते हैं भाई, अन्य भाषा में पेंदियोंगमो किसी ने लिखा है नपुंसक है, पेंदियोंगमो लड़का है, लड़की का नाम दे दिया, ऐसे बोलकर कुछ ये नहीं है, ये चीज नहीं है, मुझे मालूम है ये चीज। तो पेंदियोंगमो के साथ ये जोड़ कर रखा हुआ है। इसमें भी इतिहास का काफी पीछे जोड़ा हुआ है। तिब्बत और सिक्किम का इतिहास, नेपाल का इतिहास, भूटान का इतिहास में, राजनीति इतिहास में काफी गंभीरता जोड़ा हुआ है, रोचक जोड़ा हुआ है। उनके समय में आधा सेम्बा रिंचेंगियों के समय में हाँ नामची गुम्बा हो सकता है। आधा सेम्बा चिम्बुफुंचू रिंचिंग के समय में यहाँ ये बोलना भूल गया या तला बोलकर। अभी हमने छानबीन किया, वो बांग्लादेश के अंडर में है तितिला। जब ये नेपाल में जाते समय वहां तितिला आसपास का एक राजा था, मतलब प्रमुख हो चाहे जो भी हो, इनका बेटी काफी नाक देवी लगकर कुछ का इनका जवान इतना लंबा हो जाता है, उसका गौर का जो पीला होता है ना, उसमें लगा देती। जितना कुछ करने से भी वो मतलब ठीक नहीं हुआ। बाद में आधा सेम्बा चिम्बुफुंचू रिंचिंग बुलाया, उन्होंने कुछ पूजा शब्द कुछ किया, होम जलाया क्या बोलकर उनका ये जबान ठीक हो गया, बेटी ठीक हो गया। इन्हीं की दक्षिणा के तौर पर तितले बोलकर उसमें करीब प्रजा 100 प्रजा है बोलकर लिखा हुआ है। 100 प्रजा वाला जमीन, उसका जो क्या बोलते हैं टैक्स रिवेन्यू जो राजा को नहीं देना पड़ेगा, उसको आधा सेम्बा चिम्बू एक साल दे दो बोलकर लिखा है। अब वहाँ कलेक्ट करना जाना पड़ेगा ना, नामची से कहीं से जाकर वहां से लेना थोड़ा नजीक है। काशीदिंग से नामची थोड़ा साउथ जिला जाने, सिलगुड़ी जाने नजीक है। इसी कारणों से वहाँ एक पहले से ही कुछ छोटा मोटा गौर हो चाहे जो भी हो, ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए। बाद में अभी जो मौजूद है गुम्बा है, वो बनाया रिंचिंगियों के समय में। वैसे करते आधा सीधे ओंजल तक मौजूद है ना, सीधे ओंजल से लेकर भी अभी आधा का मतलब वंश बेटा का बेटा बोलकर वंश मौजूद है वहां नामची में। आपका पुस्तक में मौजूद है। आप लोग ने ये एक और चर्चा कर रहे हैं, आप लोग ने तो पूरा की पूरा प्राचीन काल का जो मौजूद है उसको पूरा के पूरा डेवलप करना था, वो पूरा हटाकर दूसरा चीज बना दिया। आपका परंपरा कटो हो रखे, आप जाने ये चीजें
खास तौर पर पहले वाला रखना चाहिए, वो भी मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि उसमें है। यहाँ मौजूद नहीं है, उसका वंश का नाम नामची का पुस्तक के अंदर मौजूद है। कितना खुशी की बात है। हमने जो शोध किया, हमने जो सिक्किम का इतिहास लिखा, सागा ऑफ सिक्किम पहली बार लिखा, पब्लिश हुआ 2002 में, ज्यादातर प्रमाण हमने इस पुस्तक में और नामची से मिला। खुशी की बात। यहाँ उतना उपलब्ध नहीं है। नामची यहाँ का सब पुस्तक मौजूद नामची में है। खैर जो भी हो, तो इनका वंश, आप ये अंत कर देते हैं, इनका वंश 1957 राबजुंग चुडू पे मिजा, उस वक्त तक यहाँ ताशीदिंग और तिब्बत का सारिंग अदा गए, थोड़ा बहुत लेन देन वहां आओ जाओ है। कितना खुशी का बात है। वहां तक यहाँ है मौजूद, यहाँ है। उस वक्त 1957 में 2 पुत्री है उनका वंश, आधा सेम्बा छिम्बो वंश तिब्बत में। पहले वो नन बन गया, आनी बन गया, जिजू में बन गया। एक जिजू में बनना है, उनका नियम है। द्वितीय का नाम था छिरिंगमा। वो किसी एक लामा का साथ शादी किया, उसका बच्चा नहीं है। अब समझो ये एकदम महत्व चीज है। पहले तो आनी बन गए, उसको तो बच्चा है ही नहीं। अगर वो होता आधा सेम्बा छिम्बो, लड़की की यहाँ से भी तो एक डुंगी होता है ना, मौजी। लड़का से सही नहीं हो, लड़की से भी तो इनका कुछ होना चाहिए ना। लड़की भी 7 में एक तो गुजर गया, सिरिंग में गुजर गया, अब वहां से पूरा की पूरा नष्ट हो गया। फिलहाल पिछले साल 2024 की अक्टूबर से लेकर इसका 2020 जनवरी तक में महीना के आसपास में नेपाल में मौजूद था। स्वयंभू में तांजूर का और ट्रांसमिशन प्राप्त कर रहा है संगे नंपति यहाँ से, वहाँ मौजूद था। तो वहाँ संपूर्ण नेपाल का पूरा की पूरा वहाँ आगे जलमुका का हमने ढूंढा, विशेष करके मुस्तंग के पीछे भागा, विशेष करके नुकरी के पीछे भागा। भागते समय वहां से थोड़ा बहुत हमको एक थोड़ा बहुत झलक मिला। मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं नेपाल गया तो ये इस तक का बात सुनना और इस तक का प्रमाण मिलना मुझे खुश हो गया। ये समझ नहीं आया कि ये कौन है, क्या है। ये अभी यहाँ आपकी यहाँ से मतलब हाईलाइट करने का उतना उचित नहीं है। कहने की मतलब है, उम्मीद रखते हैं कि आधा सेम्बा छिम्बो का वंश शायद अभी भी मौजूद होना उम्मीद रखते हैं। ये नहीं बोलते हम, ये बोलकर आजकल का जमाने में वहां से आकर मैं आधा सेम्बा छिम्बो जो है वो है बोलकर यहाँ आकर कुछ हक लेने के लिए आ गया। तो ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। आप लोग हंसना नहीं है, ये तो एकदम मैं तो बोल रहा है। आजकल का जमाना क्या हो गया मालूम है ना? जमाना क्या हो गया, हर क्षेत्र में हैप्पी बने करना चाहूंगा। आज में इस माध्यम से आप मत काटिए, हाथ जोड़कर मां गुरु पद्मा संभव को करना छोड़ दीजिए। लोग मां गुरु पद्मा संभव इंसान के रूप में नहीं मानते, आने वाला नहीं मानते। हम लोग उसको सबसे गुरु, सबसे प्रमुख देवता के रूप में उसकी को मेडिटेशन करते, उसकी साधना करते। तो एक लेकर हम लोग सब जमा कर वो करने से बुरा तो नहीं है, लेकिन कुछ परंपरा में भी तो सुरक्षित तो रखना चाहिए। जैसे मुझे है अपना स्वयं का सोच विचार है, बाकी विद्वान लोग, लामा लोग, रिमुची लोग क्या सोचते हैं उन लोग जाने। मैं यहाँ ताशीदिंग का विशेष कर अभी फिलहाल
ngada sempa chipu pintu rinjing का गद्दी में आप माने या ना माने हम स्वयं बैठा हुआ है यहाँ, इनकी गद्दी में बैठा हुआ है, इनकी नाम हमने पकड़ कर रखा हुआ है। नहीं बोल रहा है कि मैं गदा सेम्पा चिपू पिंचू रिंजing का जन्म है, ये नहीं बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि उनका वंश है, नहीं बोल रहा है, लेकिन इनका परंपरा, इनका सब कुछ इतिहास से लेकर छानबीन कर कर लोगों तक पहुंचाने का फर्ज ये संभाल कर रखा हुआ है। इसलिए आज अच्छा हुआ कि ये भी हो सका तो आने वाला काल में कल भी तो एक बर्थडे है, अच्छा हुआ कि वो कल नहीं मानते, आने वाले 1 महीने की ठीक कल से 1 महीने के बाद में फिर एक महागुरु पद्मा संभव बर्थडे है। लोग आप क्या मतलब बड़ा आदमी हो छोटा आदमी उनको क्या बेचारा वो तो बना दिया, आपको बोलने से तो करना पड़ेगा। विशेष करके हम लोग सोचना चाहिए उस जगह में हम लोग सकते आप पूजा कीजिए। प्रसाद इतना चेक प्रसाद बना दीजिए, उस प्रसाद में पूरा तरह तरह का वो कुछ फूल पौधा लगा कर वो सजा दीजिए, तो उसको पड़े उसको उठाए उसको काटे सबको बांट दीजिए। टावा के समय में कृपया वो जो शब्द प्रयोग मत कीजिए, उसके पीछे भागना चाहिए आपको। हम थोड़ा बहुत जोर कर रखते हैं, मुझे नहीं देखा है कि आचार्य का बर्थडे मानते समय मुझे नहीं लगा। चंद पिछले महीने पहले गुजर गया, इसका बर्थडे मानते समय मुझे नजर नहीं आया, शायद मैं नहीं देखा हूं। मोहम्मद का जन्म डेथ हो गई, लेकिन इनका जन्म केक काटते हुए नहीं देखा। 20 में आ गया महागुरु पद्मा संभव का, काफी थोड़ा बहुत 4 साल मुझे देख रहा है, 3-4 साल से देख रहा है। आज अच्छा हुआ कि थोड़ा मेरा भी आपका भी फायदा हुआ, मेरा भी एक फायदा उठाकर हमको आप जो भी बोले मैं यहाँ से यही सलाह दूंगा कि आने वाला काल में आप लोग खुदा कीजिए, हो सके तो ल्यूदिम, हो सके तो वेदगुरु जाप कीजिए, 1-1 लाख जाप कीजिए अगर इतना शौक है तो। ऐसे थोड़ा बहुत अपना परंपरा प्रचार को कहाँ से हानि हो रहा है, कहाँ से हानि हम लोग तो नहीं देखते, लोगों को नहीं देखते ना। देखना फर्ज कहाँ देखना है, क्या सोचना है, बोलना। चाहे लोग बोलते हैं कि लामा लोगों का फर्ज है, ड्यूटी है, इसलिए मैं यही शब्द को देखकर आप लोगों के सामने इस क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत बातचीत की। अंत में हमने ज़्यादा भी बोल दिया तो बोलने वाला तो बोलेगा ही, बोलते रहेगा, बंद करना पड़ेगा इसको जबान को। तो आप लोग आया नमती से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पहली बार एसिडिंग की गद्दी से एक अलग से अन्य भाषा में से गदा सेम्पा चिपू पिंचू रिंजing का आपने प्रश्न भी एक पूछा, उत्तर इतना लंबा चौड़ा मिल गया, शायद हम नसीब खाना है कि आप नसीब खाना है मालूम नहीं है, उत्तर इतना लंबा मिल गया। आपका प्रश्न और है क्या? और भी है? इनका प्रश्न है, अच्छा ठीक है। इनका प्रश्न है गुरु और समझ लीजिए लामा गुरु, लामा हमारा भाषा है, गुरु संस्कृत भाषा है। गुरु लोग गुजर गया, बौद्ध मतलब भगवान का परिनिर्वाण हुआ है। परिनिर्वाण के समय में ही इनका पूजा करने का आवश्यकता क्या है, कितना महत्व है। ये तो एक पुस्तक वो याद नहीं है, एक जोगपा चिंपू की पुस्तक हो सकता है, उसमें लिखा है कि
संपूर्ण भगवान की से अलावा अपना प्रमुख गुरु, आजकल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट गुरु रखा हुआ है। प्रमुख गुरु किसको कहते हैं? जिस गुरु ने आपका अंदर का जो भगवान का रूप जो है उसको, ये नहीं है अभिषेक किया हो, ये नहीं है कुछ धर्म प्राप्त किया हो, विशेष कर उसको माध्यम से अंदर का जो भगवान का स्वरूप जो है, ये है, तो जाओ आज जाकर इसको मेडिटेशन करो, फिर पहचानो, कल आकर तुम हमको बताओ तुम ये पहचान रहा है, इतना पहचान रहा है, तो इतना पहचान रहा है, इतना जा रहा है, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो इसको कैसे बनाओ, ऐसे बनाओ बोलकर कुल मिलाकर कोई 12 साल, कोई जिंदगी भर उसके साथ जोड़कर उस यहाँ से अंदर का ज्ञान मेडिटेशन का जो धम्मा साक्षी है वो उमा हो चाहे समय का जो ज्ञान जो आप लोग के मन और में हम लोग अंदर छिपा हुआ है, उसको एकदम मतलब रूप से, गंभीरता से, विस्तार पूर्वक से बताने वालों गुरु को क्या बोलते हैं? रूप गुरु बोलते हैं, अमुक गुरु बोलते हैं। जो नाम का जिग्मे का बड़ा बड़ा गुरु है, गुरु को नाम ज्यादा नहीं लेते हैं। इनकी पुस्तक में अपना प्रमुख गुरु सोनम ओंगपो, डेंचो सोनम ओंगपो, इनका नाम 100 से ज्यादा लिखा होंगे। हमने काउंट किया 50 तक, तो 100 से ज्यादा इनका नाम लिया है प्रमुख गुरु। ना सोनम ओंगपो बड़ा लामा है, ना सोनम ओंगपो फेमस लामा है, ना सोनम ओंगपो इतना विद्वान है, और हमें बैठने वाला ऑर्डिनरी गुरु फेमस नहीं है, बड़ा लामा नहीं है। इन्हीं की यहाँ से इनका अंदर का विनायता का पहचान इन्होंने की। तो बोलते समय, ये पूजा करते समय रिंजी सूत्र में क्या सोनम ओंगपो कुरजेंगसी बोलकर बैठा हुआ है, ये समझ लीजिए आप। वैसे ही आप सबका, जैसे मेरा प्रमुख गुरु, आप ना पूछने से हम बात है, मेरा जिंदगी में प्रमुख गुरु इस होलीनेस दोटुप रिम्पोछे। दोटुप रिम्पोछे मेरा प्रमुख गुरु है। गुरु लोग है उसी सामान दादा सेम्पाची प्रमुख गुरु अपना दादाजी दादा समझे कल यंत्र फंसो है। जब गुजरते समय बोला है कि मैं गुजर, मेरा देखे मत कीजिए, मैं उसी दिन गुजरूंगा कि मेरा दादाजी जो गुजरा है उसी दिन का गुजरूंगा, क्योंकि मेरा देचो है, मतलब जो गुजरे हुआ दिन का पूजा है, मेरा मत कीजिए, आप मेरा ही गुरु, प्रमुख गुरु आपका दादा समझेंगे। देचो मिलने के लिए उन्होंने 10वां दिन का दिन गुजरने का कोशिश किया, इसलिए कि 15 में चला गया, वो वहां तक चला गया। ऐसा कुछ यहाँ इसी पुस्तक में उल्लेख आचा हुआ है। उत्तर ऐसे दे, लंबा होने से लंबा तो हो गया। प्रमुख गुरु, गुरु कितना समय में, अच्छे कोई में तो आ गया ना, दोटुप रिम्पोछे बोलकर मेरा गुरु याद किया ना हमने, नाम भी बोला, इसका पुण्य इसका कितना होगा। आप नाम जप कर, नाम लेने से गुरु का कुसुम संगे गुरु रिम्पोछे यूट्यूब गुरु का श्लोक, एक श्लोक अगर प्रार्थना किया, इनका कितना महत्व है। मौजूद होते समय, गुजरते समय, गुरु गुजर गया, दिन रात रोना चाहिए, शौक मनाना चाहिए। शौक मनाने से पूरा की पूरा ये संसार में
जितना कुछ पूजा का कुछ सामग्री लगाकर डालकर गुरु को पूजा करने से भी अपना गुरु को गुजरते दिन का शौक मनाकर उस दिन अगर आप पूजा कर दीजिए तो कितना उसका आपका पुण्य होगा, ना कि गुरु को नहीं, आप करने वाला शिष्य भक्त लोगों को कितना पुण्य। इसलिए बुद्धिस्ट के क्षेत्र में परिनिर्वाण, इसलिए हमने हाथ जोड़ो। आप महागुरु पद्मा संभव तो गुजरा नहीं है, अभी मौजूद है, बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये परंपरा उचित नहीं है बोलकर हमने बता चुका है। अगर हो सके तो महागुरु पद्मा संभव गुजरा तो नहीं है, लेकिन तो तिब्बतन की 10वां महीने का 6 पेरी में चला गया, वही समझ लीजिए कि महागुरु पद्मा संभव का परिनिर्वाण हो या 7 पेरी जाने का दिन, उसको माने आप, बर्थडे नहीं वो माने आप। ये बुद्धिस्ट का परंपरा है। कहने की मतलब जीवित होना, जन्मा होना और गुजरना दोनों में काफी अंतर है। बच्चा जन्मा हुआ है, ABC तक नहीं जानते, मां भी नहीं बोल सकता है। बच्चा 80 तक जिया, कम से कम जन्म में जीने से भी तो किया, अपना देश में कितना कंट्रीब्यूशन किया, योगदान कर वो गुजर कर जा रहा है, परमानेंट निर्माण होने जा रहा है। उसी दिन को याद करना, ना कि जन्मा करना। कितना हम लोग सोचना चाहे बहुत लोगों के लिए, इसीलिए महागुरु पद्मा संभव परिनिर्वाण इसने की भगवान की भी परिनिर्वाण इतना महत्व। जन्मा तो दिन का कोई चर्चा भी नहीं रहती, परिनिर्वाण की बात कर रहे हैं ना। यही कारणों से आपका अपना गुरु हो गुरु का परिनिर्वाण का दिन कितना पवित्र होता है। हर गुरु का अपना, जैसे कि आप सिक्किम से संबंधित बात करें, मेरी साथ भी तो जुड़ा हुआ है। इसी महीने का 1959 में जमा खेंसी दर्जे छाछे लौटे से आया, इसमें बेटा 2-3 साल तक में योगदान रहा। ये गुजर गया इसी महीने से, तो आज कितना 9 है ना, 2 दिन की पहले गुजर गया। इन्हीं की शाप यहाँ लेकर आया काशी दिन में, वहां जो थे दोजी छाखेंसी छे लौटे कुटुंब। तो ये महीने कितना महत्व है। एक तो महागुरु पद्मा संभव को जन्म, तो ngada sempat चिंबू कुतुरिंजिंग का पूर्णिमा की परिनिर्वाण, का इसी महीने में जन्म परिनिर्वाण हो गया। चीजें कुल मिलाकर ऑस्पिशियस, आप अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे उतना नहीं आता, कारणों से अपना गुरु को पूजा करना। गुरु नहीं है। आज यहाँ मैं संदेश देना चाहूंगा कि हमने यहाँ तो बार बार बोलते हैं, आप तब माँ पिता लोग बोलते हैं 1 साल 2 साल 3 साल उसका गुजरने के दिन कर जोड़ देते, आप पूजा करने या दान करने। थोड़ा मैं शायद बताने वाला नहीं, ज्यादा नहीं बताया हो। आप दादा 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 दादी अगर कुछ डेट याद है तो उसी दिन आप पूजा। हर धर्म से आप अपना सिर्फ बुद्धिस्ट करना है ऐसे नहीं है, हर धर्म से आप याद कीजिए उस दिन, आज मेरा पिता गुजरने का डेट है, आज तो कम से कम गाड़ी नहीं चलाना है, आज तो कम से कम हम घर में बैठकर पिताजी गुजरने का दिन है, हम शौक मानना चाहिए बोलकर। हाँ, हम लोग अगर बुद्धिस्ट हो तो आज मेरा माता जी का मतलब परिनिर्वाण का गुजरने का दिन है, आप काशी में नामची में जहां भी हो एक दिन पूजा करना है, या तो घर में पूजा करना है।